कर चुके हैं वो भी अतृप्त है। जो प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं वो तो है ही है अतृप्त व्याकुल, लेकिन जो प्राप्त कर चुके हैं वो भी अतृप्त और व्याकुल बने रहते हैं। यहां तक कि प्रभु स्वयं में अतृप्त रहते हैं, प्रभु स्वयं में अतृप्त रहते हैं। वो भक्तों के प्रेम के प्यासे हैं। देखो ना, प्रेम का स्वरूप देखो कि परमात्मा होते हुए भी वो कह रहे हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। वो परमात्मा भी भाव का भूखा हो जाता है, वो भी प्रेम पिपासु हो जाता है, तभी तो भक्तों के पीछे डोलता है। भगवान को प्रेमाधीन कहा गया है। वो प्रेम के अधीन होकर भक्त जो जो कहता है भगवान वैसे वैसे करते हैं, और भगवान जो करते हैं भक्त उसे गाता है। यही जो विरक्त भाव में है, यही अतृप्तता है, यही अपूर्णता है कि वो कभी अपने को अनंतानंद में पूर्ण नहीं मानता है। वो अनंतानंद है ना परमात्मा। समझ पा रहे आप जी? शिव ठाकरे जी महाराष्ट्र से जी, राधे राधे राधे। स्वामी जी, महाराज जी आपके सारे वीडियोस हमें काफी प्रेरित करते हैं। महाराज जी मेरा सवाल है कि प्रेम की सही व्याख्या कौन सी है? प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। कामना रहितम, किंचित मात्र कामना नहीं रहती। सूक्ष्मतरम, वो बुद्धि के द्वारा समझा नहीं जा सकता। अत्यंत सूक्ष्म अनुभव स्वरूपम, वो स्वयं से अनुभव किया जा सकता है। तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं और पाप आचरणों का त्याग करते हैं और भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान के संतों से अनुराग करते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान का प्रेम जागृत होता है। कोई भी द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं कर सकता जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। जैसे मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, वो निर्मोह होता है, उसके अंदर कभी मोह नहीं जागृत हो सकता, क्योंकि वो भगवत प्रेमी है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। वो कहीं ममता नहीं करता, कहीं मोह नहीं करता, वो मान रहित होता। सबहि मान प्रद आप अमानी, वो स्वयं अपने में मानहीनता और दूसरों को मान प्रदान करना, ऐसा उसका स्वभाव बन जाता है। और वो संगजित होता है, किसी का भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। कामिनी, नाना प्रकार की संपत्ति, नाना प्रकार की प्रशंसा, मान प्रतिष्ठा, इसका कोई भी नहीं। जित संग दोषा होता है, उसके अंदर किसी भी दोष का प्रभाव नहीं जागृत हो सकता। जैसे भुने हुए चने को कितना भी आप खाद पानी लगा के बो दो, कभी जगेगा नहीं। ऐसे वो जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, वो विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं उसकी शांत हो जाती हैं। कभी